नमस्कार मित्रों, गुरुशरण क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम गुरुशरण क्लासेस के माध्यम से आपको राजस्थान का एकीकरण टॉपिक है YouTube पर लाइव करवाने जा रहे हैं। इसका पूरा आपका जो भी टॉपिक है इसको हम महत्वपूर्ण तथ्यों सहित और इसके अंत में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको पूरा सॉल्व करवाएंगे। तो आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं हम गुरुशरण क्लासेस की राजस्थान के एकीकरण टॉपिक की। राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण के समय राजस्थान की रियासतों की बात करें तो राजस्थान में एकीकरण के समय जो रियासत थी वो रियासतें थी 19। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतों के बाद में यदि बात करें ठिकाने जो इसमें शामिल होंगे तो राजस्थान में उस समय ठिकाने थे 3 ठिकाने। कौन कौन से हैं? तो लावा, कुशलगढ़ और निमराना। निमराना अलवर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, लावा वर्तमान में टोंक जिले में। एक अपना बनता है चीफ कमिश्नर प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत, और ये प्रांत था अपना अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा यहाँ 1856 तक दारा सभा संचालित थी। हरिभाऊ उपाध्याय मुख्यमंत्री थे और ये अपने केंद्र बिंदु के रूप में रहता है। राजनीतिक केंद्र बिंदु अजमेर मेरवाड़ा था। इनका हम एकीकरण करेंगे। तो राजस्थान में एकीकरण को लेकर भारतीय स्तर पर एक विभाग बनाया जाता है जिसका नाम है रियासती विभाग। रियासती विभाग भारतीय सरकार द्वारा रियासती विभाग का गठन किया गया और पूरे भारत में रियासतों को मिलाकर एक राज्य के रूप में उनको शामिल किया जाता है। तो रियासती विभाग की स्थापना होती है 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को इसका अध्यक्ष बनाया गया, रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को। इसके सचिव बनाए गए विभाग के वीपी मेनन को। तो इसका सचिव है वीपी मेनन। इस विभाग के अनुसार हम बात करें तो रियासती विभाग के अनुसार वे रियासतें ही अपना अलग से अस्तित्व रख सकती हैं जिनके पास इसके द्वारा निर्धारित योग्यता है। तो विभाग के अनुसार बात करें कि जिस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ हो तथा जनसंख्या 10 लाख हो, तथा जनसंख्या 10 लाख हो, वो रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती। यानी कि रियासती विभाग ने निर्धारण किया कि अपनी जो भारतीय रियासतें हैं वो अलग अलग अपना अस्तित्व रख सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक निर्धारण सीमा दी कि वो रियासतें जिनके पास वार्षिक आय 1 करोड़ हो, जिनकी जनसंख्या लगभग 10 लाख हो, तो वो रियासतें अपना अलग अस्तित्व रख सकती है। नहीं, बाकी रियासतों को आपस में मिलाकर एक राज्य का गठन किया जाएगा। तो इनके समय हम बात करें तो जब एकीकरण हुआ था तो एकीकरण के समय राजस्थान में क्या स्थिति थी? तो एकीकरण के समय राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। 20 श्रेणी का राज्य था। 20 श्रेणी का राज्य था। जो इनका श्रेणी क्रम है उसी में चीफ कमिश्नर प्रांत अपना एक अजमेर मेरवाड़ा है और बाकी राजस्थान की श्रेणी पूछे तो 20 श्रेणी का राजस्थान। ये जो ABCD क्रम दिया गया था, ABCD अंग्रेजों द्वारा राज्यों के क्रम में,
उस एबीसीडी क्रम को 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था इसको, एबीसीडी क्रम हटाया गया। उसके बाद में केवल राजस्थान, भारत में 2 ही है, एक राज्य एक संघ शासित प्रदेश है, ये अपना राजस्थान। आगे देखो इसमें, इस राजस्थान में एकीकरण के समय 19 जो रियासतें हैं उन रियासतों को एक बार नजर देखते हैं। सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़, वर्तमान में आपका उदयपुर संभाग। सबसे नवीन रियासत, तो राजस्थान में सबसे नवीन रियासत में हम शामिल करते हैं झालावाड़। 1838 ईस्वी में कोटा से अलग करके इसको रियासत का दर्जा दिया गया। आगे हम बात करें क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत है आप मारवाड़, वर्तमान जोधपुर संभाग, मारवाड़ जोधपुर। हम बात करें जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत वर्तमान में भी है जयपुर, जहां का सर्वाधिक जनघनत्व है जयपुर। आज हम बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व कहीं का है, तो राजस्थान में राजधानी का है सर्वाधिक जनघनत्व। ये राजस्थान के रियासतों का एक। सबसे प्राचीन रियासत की हम बात करें तो मेवाड़ है, जहां वर्तमान में उदयपुर संभाग सबसे प्राचीन रियासत हो गई। सबसे नवीन जो रियासत बनी अंग्रेजों के समय 1838 में झालावाड़ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़, और आज इसी संभाग में लगभग राजस्थान के सभी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले शामिल हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत तो आपकी जयपुर है, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट और बात करें तो जनसंख्या में और क्षेत्रफल में, जनसंख्या में और क्षेत्रफल में दोनों ही आधार पर सबसे छोटी रियासत वो रियासत है शाहपुरा। यहां पर राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है 14 अगस्त 1947, आजादी के एक दिन पूर्व। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा में होती है, जो राजस्थान की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत मानी जाती है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं राजस्थान की रियासतों के बारे में कि सबसे छोटी होगी बड़ी होगी। अब अगर जातीय आधार पर देखें तो राजस्थान में एकमात्र रियासत है एकमात्र मुस्लिम रियासत, तो मुस्लिम रियासत है टोंक, इस टोंक की स्थापना की गई थी 1817 ईस्वी में। 1817 में अमीर खां पिंडारी के नेतृत्व में, इसके अधिकार क्षेत्र में जो भाग था उसे ही अजमेर अपना टोंक राज्य का दर्जा, टोंक जिले का दर्जा दिया गया 1817 ईस्वी, अमीर खां पिंडारी के नेतृत्व। आगे देखें तो जाट रियासत, और जाट रियासतों में हम बात करें तो जाट रियासतें 2 हैं, भरतपुर और धौलपुर। यदुवंशी रियासतों की बात करूं तो यदुवंशी रियासत है करौली, यदुवंशी रियासत
करौली, और जो शेष बच रही रियासतें अपनी, शेष सभी राजपूत रियासतें, राजपूत रियासतें। ये एक सामान्य सी जानकारी है रियासतों के बारे में। एकीकरण की विशेषताएं में देखेंगे तो राजस्थान का एकीकरण संभव हुआ 7 चरणों में। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। कब से कब? तो 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक। 1 नवंबर 1956 तक। और देखिए इसमें समय की बात करें, कितना समय लगा इसमें, तो 8 वर्ष 7 माह, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के भीतर ये बना। एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? जिसका सर्वाधिक योगदान रहा तो वो अपने लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये अपना एकीकरण 7 चरणों के अंदर पूरा होता है। 8 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चलता है। इसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है और इस एकीकरण का श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे हम देखें इसमें चरणों में, तो एकीकरण के प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण, प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, इसकी तिथि है जिस दिन इसके गठन किया गया 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 ये अपना चरण बनकर तैयार होता है 18 मार्च 1948 तक। देखो इसमें इस मत्स्य संघ की बात करें तो ये नामकरण करने की बात करें कि किसने नाम दिया, नामकरण किया था इसका के.एम. मुंशी द्वारा, के.एम. मुंशी के द्वारा। इस नाम का विरोध भी किया गया था भरतपुर के ठाकर देशराज द्वारा। यह नामकरण किया गया। इस रियासत में इस एकीकरण चरण में 4 रियासतें मिलाई गई, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। 4 रियासतों का विलय में किया जाता है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। करौली और धौलपुर। एक ठिकाना अपना निमराना, ये इसमें शामिल होते हैं। इसकी पूछे बैठक कहां हुई थी, तो इसकी बैठक हुई थी अपने लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। और देखो इस चरण की राजधानी का प्रस्ताव लिया गया, तो राजधानी बनाई जाती है इसमें अलवर, राजधानी अलवर। प्रधानमंत्री बना जाता है इस चरण का शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। इस चरण का राज प्रमुख बनाया जाता है राज प्रमुख धौलपुर नरेश उदयभान सिंह। उदयभान सिंह, इन्हें बनाया जाता है राज प्रमुख। और इस चरण से जुड़ी हुई बातें हम देखें इसमें, तो पहली बार इस चरण में एक उप प्रधानमंत्री का पद भी रखा गया। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बनाया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसका संबंध भरतपुर से है और इन्हें हम राजस्थान का नेहरू भी कहते हैं। राजस्थान का नेहरू कहा जाता है।
नेक्स्ट बात करें आगे, उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख के रूप में हम पहले चरण में स्थापित करते हैं करौली के गणेश पाल को बनाया जाता है, करौली के गणेश पाल। इस प्रकार से 4 रियासतों को मिलाकर यह व्यवस्था की गई। इसमें उद्घाटनकर्ता आता है, उद्घाटनकर्ता। यदि पूछे आपसे कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन में आता है NV गौड़गिल। गौड़गिल, इनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गौड़गिल। नरहरि विष्णु गौड़गिल, नरहरि विष्णु गौड़गिल। इस प्रकार से अपना एकीकरण का पहला चरण बनता है। इस चरण में यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो एकीकरण का पहले चरण का मत्स्य जो संघ है उसका क्षेत्रफल आता है 12,000 वर्ग किलोमीटर। यहां यदि बात करें वार्षिक आय की, वार्षिक आय, वार्षिक आय है 1.84 लाख। और जनसंख्या की हम बात करें जो लगभग थी 18 लाख के समथिंग। इस प्रकार से अपना एकीकरण का पहला चरण मत्स्य संघ बना। इसे भविष्य में उत्तर प्रदेश या राजस्थान में शामिल करने के आधार पर इसका गठन किया जाता है। आगे फिर इसके लिए समितियां बनेंगी, शंकरदेव राय समिति, जिसकी सिफारिश के आधार पर इसको राजस्थान के वृहद राजस्थान संघ के चरण में शामिल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण जिसका नाम होता है पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान, ये पूर्व राजस्थान चरण बनता है अपना 25 मार्च 1948 को। इस चरण में 9 रियासतों का विलय किया जाता है। 9 रियासत, जिनको हम एक ट्रिक से देख लेते हैं। बाबू, जाड़ू, कीको, परसाटो। बाबू, जाड़ू, कीको, परसाटो। हम बात करते हैं इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, और इनसे हम लेते हैं प्रतापगढ़, सासा ले लेंगे हम शाहपुरा, और तहसील ले लेंगे आपका टोंक। इस प्रकार से 9 रियासतों का विलय करके एक चरण बनाया गया, पूर्व राजस्थान संघ, 25 मार्च 1948 को। इस चरण को लेकर विवाद होता है कि इसमें आपके बूंदी के शासक बहादुर सिंह द्वारा सिफारिश रखी जाती है मेवाड़ के महाराणा के पास गोपाल सिंह के कि आप भी इस चरण में शामिल हो जाओ, क्योंकि इसमें कोटा के शासक को राज प्रमुख का दर्जा दिया जा रहा था और उसी कोटा वाले शासकों में कोटा को ही राजधानी बनाई जा रही थी। तो इस चरण की बात करते हैं दूसरे की, राजधानी बनाएगी। तो इस चरण की राजधानी थी कोटा, राजधानी कोटा। राज प्रमुख बनाया जाता है इस चरण का, राज प्रमुख। कोटा के शासक भीम सिंह को, कोटा के शासक भीम सिंह को। उप राज प्रमुख बनाया जाता है इसमें, उप राज प्रमुख बनाया गया बूंदी के शासक बहादुर सिंह, बहादुर सिंह। ये कनिष्ठ था और एक ये वरिष्ठ था। कनिष्ठ में एक लक्ष्मण सिंह को बनाते हैं, डूंगरपुर वाले को। आगे बात करें इसमें
दूसरे चरण का प्रधानमंत्री बनाया जाता है गोकुललाल असावा को, गोकुललाल असावा। दूसरे चरण का प्रधानमंत्री होता है। इस चरण का उद्घाटनकर्ता की बात करें हम तो उद्घाटनकर्ता थे इस चरण के एन.वी. गौडगिल, एन.वी. गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। ये अपना दूसरा चरण पूरा हुआ एक का। इस चरण में 9 रियासतें मिलाई गई। राजधानी कोटा को बनाया गया और राज प्रमुख कोटा के शासक भीम सिंह को बनाया गया। उप राज प्रमुख बूंदी के शासक बहादुर सिंह को बनाया गया और एक कनिष्क उप राज प्रमुख की बात करें तो डूंगरपुर के शासक महारावल सिंह को बनाया गया। यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो शाहपुरा के गोकुललाल असावा को बनाया जाता है। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो एन.वी. गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा। अब बात करते हैं राजस्थान में एक महत्वपूर्ण रियासत के एकीकरण की। तीसरे चरण में शामिल किया गया उदयपुर को। नाम था चरण का संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ। ये संघ है, इसका गठन किया जाता है 18 अप्रैल 1948 को। 1948 में 3 चरण बने इसमें और 3 ही चरणों के माध्यम से इसका गठन होता है। इस चरण में बात करें तो उदयपुर को मिलाया गया। उदयपुर रियासत, मेवाड़ वाला भाग इसमें शामिल किया जाता है। राजधानी भी उदयपुर ही रहती है इसमें। यदि पूछे आपसे राजधानी तो संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी उदयपुर। उदयपुर का शासक था उस समय महाराणा, मेवाड़ का शासक महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह जो विकलांग शासक है। इसके द्वारा एकीकरण से पूर्व भारत राजस्थान यूनियन संघ का भी गठन किया जाता है, लेकिन वो परिणाम असफल होता है। मेवाड़, मालवा इन शासकों के साथ मिलकर महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया राज प्रमुख। भीम सिंह को बनाया जाता है उपराज प्रमुख, भीम सिंह कोटा नरेश। उपराज प्रमुख। और बात करें प्रधानमंत्री की तो यहां पर प्रधानमंत्री हैं माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। इन्होंने एक गीत लिखा था, इनका गीत है पंछिड़ा। एक पुस्तक है इनकी मेवाड़ का वर्तमान शासक, मेवाड़ का वर्तमान शासक। आगे हम बात करें, राज प्रमुख हो गया, उपराज प्रमुख हो गया, राजधानी बना दी गई इसकी। एकमात्र विलय हुआ एक रियासत का। उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं। उद्घाटनकर्ता तो यहां बुलाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। यदि पूछे संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे हम बढ़ते हैं चौथे चरण की ओर। चौथे चरण का नाम है वृहद राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान संघ। यह संघ स्थापित होता है 30 मार्च 1949। एक महत्वपूर्ण तिथि है, इस दिन आज हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। इसमें 4 रियासतें मिलाई जाती हैं, 3J और B। जयपुर, जोधपुर, जयपुर जोधपुर जैसलमेर, जयपुर जोधपुर जैसलमेर और एक रियासत है बीकानेर। यदि आपसे पूछें कि जब रियासती विभाग के द्वारा जो निर्धारित सीमा की गई थी उसमें से कौन सी रियासतें शामिल है राजस्थान की, तो उसमें भी 4 रियासतें थी। भी रियासती विभाग की जो सीमा थी, रियासती विभाग
तो इस विभाग की जो निर्धारित सीमाएं थी उसको भी राजस्थान की 4 रियासतें ही पूरी कर रही थी। जयपुर, जोधपुर, एक बीकानेर और उदयपुर। बीकानेर और उदयपुर, ये 4 रियासतें हैं जो इसको इन निर्धारित सीमाओं को पूरी करती थी। और इस चरण में मिलाई जाती हैं 4 रियासतें हैं, वही महत्वपूर्ण बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और आपका जयपुर। इस एकीकरण के चौथे चरण की बात करें तो इसमें राजधानी का जो विवाद था, BR पटेल समिति द्वारा सुझाव दिया गया इसको, तो राजधानी बनाई जाती है जयपुर। राजधानी जयपुर, इसकी राजधानी रही जयपुर। राज प्रमुख बनाया गया, तो जयपुर के शासक राज प्रमुख, जयपुर के शासक सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह, या वैसे बात करें तो मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया जाता है। राजधानी का मुद्दा आया था तो यहां पर एक समिति बनाई गई थी 1949 में, BR पटेल समिति। जब एकीकरण पूरा हो जाएगा अपना 1956 में, उस समय से विवाद को लेकर सुलझाने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, P सत्यनारायण समिति, जिसके आधार पर हम इसको राजधानी बनाएंगे। यहां बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को। उपराज प्रमुख की बात करें, उपराज प्रमुख, तो ये कोटा शासक भीम सिंह को बना रखा हमने। उपराज प्रमुख भीम सिंह। और बात करें हम इसमें, उपराज प्रमुख हो गया, राज प्रमुख हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, एक नया पद और दिया गया महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख, तो महाराज प्रमुख है बनाया गया अपने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को। और इसका उद्घाटन किया जाता है इस चरण का सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। इस प्रकार से अपना चौथा चरण पूरा होता है। वृहद राजस्थान संघ कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। आज इसी 30 मार्च के दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। इसमें 4 रियासतें जोड़ी जाती हैं, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। रियासती विभाग ने जो सीमाएं निर्धारण की गई थी कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख हो, उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ हो, वो रियासतें अपना अलग अस्तित्व रख सकती हैं। तो उसमें भी राजस्थान की 4 ही रियासतें शामिल थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। इस चौथे चरण में हम राजधानी बनाते हैं जयपुर को। राज प्रमुख बनाया जाता है सवाई मान सिंह द्वितीय को। बात करें हम प्रधानमंत्री तो हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। उपराज प्रमुख कोटा के शासक भीम सिंह को। महाराज प्रमुख की बात करें तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। और इस चरण का उद्घाटन किया जाता है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, रियासती विभाग के अध्यक्ष के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट चरण की। अगला चरण है 5, और 5वें चरण में हम बात करेंगे कि इस 5वें चरण का नाम रखेंगे संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। ये चरण अपना बनकर तैयार होगा 15 मई 1949 को। इस चरण में हमने मिलाया था मत्स्य संघ को। तो शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर, शंकर राय देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान संघ में विलय किया गया।
मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान संघ में विलय किया गया। संघ में विलय किस समिति की सिफारिश पर? तो उसमें समिति अपनी शंकराचार्य समिति की सिफारिश पर। ये कितने सदस्य थी? तो ये समिति 3 सदस्य थी। बात करें इसमें अध्यक्ष हैं शंकराचार्य, उसके अलावा आर के सिंधावा और प्रभुदयाल। ये शंकरदेव राय समिति के सदस्य। इसमें और बात करें तो शोभाराम कुमावत यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, शोभाराम कुमावत को शास्त्री, जो हीरालाल शास्त्री का मंत्रिमंडल था उसमें शामिल किया, शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में इसको शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट, यहां 2 रियासतों की फिर बात करेंगे, भरतपुर और धौलपुर। ये दोनों रियासतें भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, लेकिन यहां भाषा आधार पर मतगणना करवाई जाती है वीपी मेनन के द्वारा। वीपी मेनन ने इन्हें राजस्थान मिलाने का सुझाव दिया, राजस्थान में मिलाया। इस प्रकार से अपना 5वां चरण संयुक्त बृहद राजस्थान संघ 15 मई 1949 को बनकर तैयार होता है। शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर इसे मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान संघ में विलय कर लिया जाता है। शोभाराम कुमावत मंत्रिमंडल को शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। और भरतपुर धौलपुर जो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती है, उन दोनों रियासतों को वीपी मेनन ने भाषा के आधार पर न मिलाकर राजस्थान में मिलाने का प्रस्ताव दिया। और ये शंकराचार्य समिति, ये 3 सदस्य है, आर के सिंधावा, प्रभुदयाल इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चरण नंबर 6, राजस्थान संघ। नाम इसका राजस्थान संघ, विधिवत रूप से राजस्थान नाम पड़ जाता है, राजस्थान संघ। चरण नंबर 6 और कब बनता है? जब हम गणतंत्र होते हैं, 26 जनवरी 1950। संवैधानिक मान्यता मिल जाती है इस राजस्थान को। यहां पर राजधानी भी वही होती है। अब इसमें मिलाया क्या जाता है? तो आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा जो स्थान है सिरोही का को छोड़कर शेष सिरोही को शामिल कर लिया। आबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का विलय किया गया। देखो उसमें अपने राजस्थान से बार बार मांग की जा रही थी कि गोकुलबाई भट्ट है उसका राजस्थान में विलय हो जाना चाहिए। राजस्थान का गांधी के नाम से उसको जानते, तो उसके गांव सहित 89 गांवों को राजस्थान में मिला दिया गया। तो यहां से उसका संबंध है गोकुलबाई भट्ट। इनका जन्म स्थल गांव है आप हातल गांव। इस गांव सहित इस चरण में 89 गांवों को मिलाया गया। 89 गांव शामिल। हीरालाल शास्त्री द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखकर अवगत करवाया गया कि उसके बिना अधूरा है गोकुलबाई भट्ट के दिन राजस्थान। तो पटेल ने शास्त्री जी के उस पत्र के आधार पर केवल गोकुलबाई भट्ट के गांव सहित 89 गांवों को राजस्थान में मिलाया, जबकि महत्वपूर्ण स्थान आबू और देलवाड़ा को जो बंबई प्रांत का हिस्सा है उनको छोड़ दिया। इन दोनों को अपने निकटवर्ती गुजरात में मिलाने का उसका सुझाव था, लेकिन जब राजस्थान में विरोध किया गया तब इसके बारे में अपने एक समिति, अपना एक आयोग बना था, पुनर्गठन आयोग। उस आयोग के पास राजस्थान के द्वारा मांग की गई
तो इनको पुनः फिर 7वें चरण में वापस राजस्थान में मिलाया जाता है। यदि अपना एक प्रश्न बनता है कि वह कौन सी रियासत है, वह कौन सी रियासत है जिसका एकीकरण में 2 बार विलय हुआ, यानी कि टुकड़ों में होता है लेकिन 2 बार वो पूर्ण विलय किया जाता है, तो वो रियासत है सिरोही। और पूर्णतः स्वतंत्र रूप से एक बार में एक ही रियासत का है तो अपना तीसरा चरण है उदयपुर, जिसमें केवल एकमात्र रियासत का विलय होता है। आगे हम बात करें इसमें, तो यहां पर जो पीएम पद था उस पीएम पद को यहां गणतंत्र होने पर सीएम में बदल दिया गया और यहां मुख्यमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री।